कल का लेक्चर अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि ज़्यादा छोटी चीज़ नहीं थी, चीज़ तो बड़ी है, बट फिर भी हम लोगों ने ये देखा था कि इसका प्रूफ अगर आप प्रॉपर बाइनोमियल थ्योरम से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, है ना। इट वॉज बेट डिफिकल्ट, आई एग्री, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। हम लोगों ने क्या करा कि 2n बनाने के लिए 2n बनाने के लिए पावर में 2n जनरेट करा जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन, है ना। 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 को उल्टा लिखा एंड वी डिड दैट। काइंड ऑफ अपना प्रूफ हो गया, प्रूफ भी हो गया अपना, है ना। लेकिन अपन इसको बिना प्रूफ के याद रखेंगे आराम से, मैं आपको लास्ट में समराइज कराऊंगा, ठीक है। तो ये कल का आपका होमवर्क था, आई होप आपने भेज दिया होगा। नहीं भेजा होगा तो फिर तो मैं पुणे में हूं, अभी घर आ जाऊंगा आप लोगों के, ना ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, शो दैट C0 C1 C1 C2 C2 C3 Cn-1 Cn, ये 2n Cn+1 के बराबर ही आपको शो करना है। पहले तो अपन इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, है ना। मेथड 1 विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे, देखो बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। C0 C1 लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लिख लो C0 Cn-1, फिर C1 Cn-2। समझ में आ रहा है ना आपको, ये सब चीजें अब बच्चों वाली है, ये आपको समझ में आना चाहिए। C1 को मैं लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, C1 को Cn-1, C2 को आई कैन राइट इट एज Cn-2। अबे ये Nc2 लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिए इस बात का। Nc3 को मैं लिख सकता हूँ Ncn-3, तो C2 Cn-3, और लास्ट में आ जाएगा Cn-1 और C0, ठीक है। ये आपको कुछ प्रूफ करना है, तो बेटे बड़ा आराम से समझ में आ रहा है कि ये कम्युनिटी प्रॉब्लम है। कम्युनिटी प्रॉब्लम में अपन ने क्या पढ़ा था, कम्युनिटी प्रॉब्लम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपको कोई कम्युनिटी बनानी है, दो टाइप ऑफ पीपल है, हम हमेशा दो टाइप ऑफ पीपल को बॉयज और गर्ल्स मान लेते हैं बस, है ना, ज्यादा आसान रहता है। अब आपके पास यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पे n लिखा है, साइलेंट है, तो अपने पास डेफिनेटली n गर्ल्स और n बॉयज है, दो अलग अलग तरह के लोग हैं। ये टाइप 1 के लोग हैं और ये टाइप 2 के लोग हैं। टाइप 1 से आप 0 लोगों को ले रहे हो और टाइप 2 से आप n-1 लोगों को ले रहे हो, सही बात है क्या। अच्छा, लेट अस से अपने पास n बॉयज है और n गर्ल्स है, टोटल कितने लोगों को ले रहे हो। हमने बॉयज पहली बार में 0 सिलेक्ट करे, टोटल करते जाना, और गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करी, n-1, बॉयज 0 गर्ल्स n-1, टोटल कितना हो गया 0 प्लस n-1, मतलब आप 0 प्लस n-1 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो टोटल कितना होना चाहिए 0 प्लस n-1, दैट इज n-1। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हर बार n-1 टोटल रहेगा। ये इनको देखो, 1 बॉय n-2 गर्ल्स, जोड़ो दोनों को, n-2 प्लस 1 दैट इज n-1। अच्छा, तो टोटल हमेशा अपन n-1 ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि पहली बार में यू हैव टू सिलेक्ट 0 बॉयज n गर्ल्स, आई एम वेरी सॉरी n-1 गर्ल्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, n-1 टोटल लोग हो जाएंगे। दूसरी बार में या तो अपन एक लड़का ले और n-2 लड़कियां ले ले, टोटल तो अभी भी n-1 रहेगा, या तो हम दो लड़के रहे, दो बॉयज एंड n-3 गर्ल्स, क्योंकि आपको टोटल n-1 रखना है। तो n-1 टोटल रखने के लिए आप कितने तरीकों से बॉयज और गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, वो सारे तरीके मैंने यहाँ पे लिख दिए। या तो आप पूरे n-1 बॉयज ले लो और गर्ल्स को 0 ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल n-1। ये मत कर देना कि n बॉयज ले लिया और 0 गर्ल्स, उसमें आपका टोटल n हो जाएगा, वी डोंट वांट दैट, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जा, n+1 होना चाहिए ना टोटल, n और n+1, 2nc n+1, टोटल आपके पास होना चाहिए n+1 ना। छोटा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, हम लोगों ने C1 तो बोला है और उसको Cn-2 बोला है, तो n-2 + 1 दैट इज n-1। हाँ ठीक है ना, Cn-C1, just a minute, okay।
देखो NC1 को मैंने क्या लिख दिया, NC n-1, है ना। अच्छा, एक्चुअली जो मुझे प्रूफ करना था ना, मेरे को उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो 2n माइनस n माइनस 1, ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटे ना, कोई इशू नहीं है। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है बट मैं उसको सीधा कर दूंगा, है ना। ये RHS को आप है ना ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। RHS को 2n-Cn+1 को 2n-Cn+1 इज एज गुड एज 2n-Cn-1। ये समझ में आया आप लोगों को कैसे? क्योंकि देखो NCR दिस इज इक्वल टू NCn-R, ये तो पता ही है अपने को। तो इसको 2n-Cn+1 को आप क्या लिख सकते हो, 2n इसका और इसका डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2n माइनस n+1 मतलब -1 n-1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको 2n-Cn-1 प्रूफ कर देता हूँ तो भी वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज टोटली करेक्ट। ओके, तो ये आ गया अपने पास यहाँ तक, है ना। अब RHS को ये बना लेते हैं अपन, क्योंकि एक ही बात है। तो बताओ 0 बॉयज एंड n-1 गर्ल्स, कितने बॉयज है n, लेना कितना है 0, कितनी गर्ल्स है n, लेना कितना है n-1, ठीक है। ये एक तरीका है करने का, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है कि आप एक लड़का सिलेक्ट करो NC1 डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं अपन, प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका काम तब खत्म होगा जब आपने टोटल n-1 लोगों को सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो NC1 इंटू NCn-2, ठीक है, काम हो गया अपना, n-1 लोगों को ले लिया। या तो ये तरीका है, या तो फिर आप दो लोगों को, दो बॉयज को सिलेक्ट करो, और गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उसके करस्पॉन्डिंग n-3 NCn-3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, पूरे n-1 बॉयज ले लिया आपने और 0 गर्ल्स, ठीक है। ये तो हो गया, आपने सिलेक्ट कर करके सारे तरीके, दुनिया भर के सारे तरीके लिख दिए। या तो आप ऐसे कर सकते थे कि रैंडमली 2n लोगों में से n-1 लोगों को लेना है, तो कितने तरीकों से ले सकते हैं, 2n-Cn-1 तरीकों से। अच्छा, ये वाला जो आइटम है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2n-Cn+1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक लिख लो। बच्चे कह रहे हैं कि बफर हो रहा है, लेट्स वेट, थोड़ा सा बफर हो रहा होगा, बट आप एक बार लिख लो, धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाएगा। लिख के रखें यहां तक आप। ओके, स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? तो कितने तरीकों से ले सकते हैं, 2n-Cn-1 तरीकों से। अच्छा, ये वाला जो आइटम है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, इट कैन बी रिटन। अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है स्क्रीन फ्रीज हो जाने की। अब आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी फॉर सम टाइम, है ना। अगर आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीन फ्रीज को अपन हटा देंगे, ठीक है। मैं दोबारा से स्क्रीन ला रहा हूँ। अभी दिख रहा है क्या? आई होप अभी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अच्छा देखो, आपका हो सकता है स्क्रीन फ्रीज हो गया हो, है ना। मैं एक बार और समझा देता हूँ। आसान है कंसेप्ट, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है।
ये C0 C1 का मतलब क्या हो गया कि आप C0 को तो C0 रहने दो और C1 को लिख दो NC(n-1), यहाँ पे C2 को लिख दो NC(n-2) और C3 को लिख दो NC(n-3). ऐसा क्यों करा अपन ने? ताकि अपने को परमुटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे ही करते थे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन जेई में भी आए इस तरह के कि भाई आपके पास n बॉयज है n गर्ल्स है, उसमें से आपको टोटल n-1 लोगों की कम्युनिटी बनानी है, n-1 लोगों की कम्युनिटी बनानी है। तो आप कितने तरीकों से बना सकते हो? तो या तो आप क्या करो, टोटल कितने लोग 2n, उसमें से आप रैंडमली n-1 लोग सिलेक्ट कर लो, 2nCn-1, है ना, ये एक तरीका। वो RHS में लिखा हुआ है 2nCn-1, हैव अ लुक, ये RHS में लिखा हुआ है। अच्छा, या तो आप क्या करो, बारी बारी से सारे तरीके लिखो कि 0 बॉयज ऑल गर्ल्स, 1 बॉय रिमेनिंग गर्ल्स, ऐसे कर करके, ठीक है ना। तो वो करेंगे अगर अपन, तो ये टेबल बनता है 0 बॉयज n-1 गर्ल्स, है ना, 1 बॉय n-2 गर्ल्स, 2 बॉय n-3 गर्ल्स, क्योंकि टोटल हर बार n-1 हो रहा है, टोटल तो हर बार n-1 हो रहा है। तो ये सारे तरीके पॉसिबल है, टोटल वेज अपन ने लिख दिए, बीच में और लगा है तो अपन ऐड कर देंगे। या तो ऐसे करो या तो आप रैंडमली सिलेक्ट कर लो 2nCn-1, तो LHS RHS दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पे n+1 के साथ साथ n-1 भी लिख लेना, क्योंकि अपन ने देखा न्यूमेरिकली दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया हो। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, शो दैट C0 plus C1 by 2 into C1 plus C2 by 2 into C2 plus C3 by 2 into Cn-1 plus Cn। अच्छा, ये by 2 नहीं है, ये अपॉन C0 है, ये C1 है, ये C2 है और ये Cn-1 है। ये आपको प्रूव करना है n+1 की पावर में n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। आसान है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है, लिख के रखो यहां तक। देखो, पहले अपन इसको एक मेथड से सॉल्व करते हैं, दैट इज सिंपल। ये C0/C0 क्या हो जाएगा 1, और इसको लिख देंगे C1/C0। पहले ब्रैकेट को मैंने ऐसा लिख दिया, कोई फड़फड़ाहट हो तो देख लो, C1/C1 हो जाएगा 1 प्लस C2/C1, ठीक है, C2/C2 हो जाएगा अगेन 1 प्लस C3/C2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस Cn/Cn-1। ऐसे लिख लिया आपने LHS को, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या आपको पता है C1 क्या होता है? C1 मतलब NC1, NC1 क्या होता है? n के बराबर। और C0 क्या होता है? NC0, NC0 क्या होता है? 1 के बराबर। तो क्या लिखा है? n/1, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस n/1। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसकी बात करते हैं, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस NC2 लिखा हुआ है ना, तो NC2 मतलब n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में NC1 मतलब n इटसेल्फ, n आएगा यहाँ पे, है ना, तो n को ऐसा लिखने के बजाय मैं ऐसा लिख देता हूँ, कोई रोने की बात थोड़ी। अब ये n जब n फैक्टोरियल से कटेगा तो आपके पास n-1 का फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, लिखना छोड़ दो वरना समझ में नहीं आएगा, है ना, इतना पार्ट जो है वो आप समझ लो पहले। तो n और n फैक्टोरियल कटेगा तो क्या आएगा आपके पास? n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। या तो चलो ऐसे काटता हूं मैं, थोड़ा सा काटने का तरीका भी अलग अलग होता है ना सबका, तो देखो कैसे काटेंगे। ये n-2 का फैक्टोरियल जब n फैक्टोरियल से कटेगा तो n-2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन होगा? n-1, और उससे जस्ट बड़ा n, ये दोनों रह जाएंगे, बाकी सब कट जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक कि आप 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल लिखते हो, तो 5 फैक्टोरियल तक ऊपर सब कट जाएगा, 6 और 7 बच जाएगा, जस्ट लाइक दैट आपने ऐसे काटा, फिर ये n और n भी कट जाएगा,
तो ऊपर क्या बच जाएगा n-1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस n, इधर आ गया और इधर ऐसा आ गया। ठीक है, आगे कुछ ना कुछ आएगा ब्रैकेट, वो मैं गेस वर्क से कर दूंगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ पे 2 प्लस n-1, 2 प्लस n-1/2 और ये आ जाएगा n+1 और आगे कुछ ना कुछ ब्रैकेट्स आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो क्या आ जाएगा, 2-1 कितना होता है 1, तो ऊपर आ गया n+1/2, यहाँ पे आ गया n+1। अगला क्या आएगा मैं गेस करूं, अगला भी ऐसा आएगा n+1/3, उसके अगले का भी मैं गेस करता हूं क्या आएगा n+1/4। कैसे गेस कर लिया सर आपने, क्योंकि बेटे RHS देखोगे ना, अगर आप RHS अगर देखोगे तो उसमें क्या है n+1 की पावर में n है, तो n+1 n दफे मल्टीप्लाइड है और n फैक्टोरियल है नीचे। n फैक्टोरियल कब आएगा, जब 1 2 3 से लेकर कब तक जाएगा n तक, तो डेफिनेटली यहाँ पर n+1 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 n बार रिपीट हुआ होगा और नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, 1 2 3 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा n। तो टोटल नीचे क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि हो जाएगा n का फैक्टोरियल, तो डिनोमिनेटर बन जाएगा n का फैक्टोरियल और ऊपर आ जाएगा n+1 होल रेज टू द पावर n। खत्म, चलेगा, लिखो यहां तक। मेथड 2 अपन देखते हैं। लिख लो इसको जल्दी से। लास्ट ईयर पता है अपने मॉड्यूल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, अपने मॉड्यूल से एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब उसमें 80% सिमिलैरिटी थी। लास्ट ईयर की बात है, मैं आपको दिखाऊंगा वो सब चीजें। ओके, स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो गया है। Okay, so we'll just try to reconnect as soon as possible. ओके, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ होगा ज़रूर, बट नाउ इट इज़ बैक। ठीक है, मेथड 2 देखिए क्या है कि आप इसका एक जनरल टर्म लिख सकते हो, है ना। जनरल टर्म आप ज़रूर लिख सकते हो कि ये क्या है, प्रोडक्ट है ना सबका, दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऐसा है। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, पाई। अच्छा, जनरल टर्म देखेंगे, बेटे ध्यान से देखना है ना। जैसे यहाँ पे C0 है, यहाँ पे C0 है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C2 है और जब यहाँ पे C2 है तो अगला क्या है, उससे एक ज़्यादा C3। जब यहाँ पे C1 है तो अगला क्या है, एक ज़्यादा C2। समझ गए अपन। RH टर्म क्या हो जाएगा, CR प्लस समथिंग अपॉन CR, इतना तो तय है। अगर यहाँ पे CR है तो इधर क्या होगा, उससे एक ज़्यादा,
सी आर प्लस वन, ये भी अपने को समझ में आता है। अच्छा, आर कहां से कहां तक नाच रहा है? आर इज डांसिंग फ्रॉम 0 टू n। तो देखते हैं आर कहां से कहां तक नाच रहा है। आर नाचेगा 0 से लेकर n तक। ओके, तो ये अपना जनरल टर्म बन रहा है। ठीक है, चलिए, दिस इज द जनरल टर्म। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को इसको खोल के लिख देना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? लेट अस सी। पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ याद होगी कि नहीं होगी। अगर याद नहीं होगी तो मैं बहुत मारूंगा आप सबको, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन क्या होगा? मैंने आपको एक क्लास में ज़रूर बताया था, अगर ऊपर और ऊपर एन सेम है और नीचे एक का फर्क है, मतलब एक, ये आर से एक बड़ा नंबर यहाँ पर आर प्लस वन है, तो आप क्या करते हो? ऊपर एन में प्लस वन कर देते हो और नीचे में जो बड़ा है, आर और आर प्लस वन में कौन बड़ा है? आर प्लस वन, वो लिख दो। इस तरह से अपन ने फॉर्मूला याद किया था। द एग्जैक्ट सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर। एनसीआर, काहे फड़फड़ाहट हो रही है? एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन, ये हो जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन सी आर। खोल दो, इसको खोल दो आप, तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल और एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन, मतलब एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इन दोनों का डिफरेंस लिखा है ना मैंने यहाँ पे, इतना सब अपने को आना चाहिए अभी। अच्छा, नीचे क्या लिखा है? एनसीआर, उसको मैं ऊपर रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, क्योंकि यार डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होके आता है। तो देखो कैसे आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ तक क्या लिखा है। ठीक है, ओके। आर जीरो से एन माइनस वन तक नाचेगा, है ना। आई एम वेरी सॉरी, क्लास में मैंने आई रिमेंबर एन माइनस वन करवाया था और अभी यहाँ पे मैंने गलती से एन लिख दिया है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। देखो ना, ये आर है ना, आर जीरो है यहाँ पे आर वन है, यहाँ पे आर टू है और यहाँ पे आर क्या है? एन माइनस वन। तो आर मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है? एन माइनस वन तक ना। ठीक है, जैसे उसको करेक्ट कर लेना। हाँ हाँ बेटे, करा दिया मैंने, करा दिया। अच्छा, ये देखो, ये n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। फिर ये n फैक्टोरियल और ये n प्लस वन फैक्टोरियल जब कटेगा तो इधर n प्लस वन आ जाएगा। फिर ये r प्लस आर फैक्टोरियल और r प्लस वन फैक्टोरियल कटेगा तो यहाँ पे r प्लस वन आ जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, यहाँ पे पाई चलता रहेगा ना। पाई आई हैव नॉट रिटन दैट, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पाई चलता रहेगा। सो फाइनली विल बी लेफ्ट विथ दिस पर्टिकुलर थिंग, r इज इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस वन, ऊपर आ जाएगा n प्लस वन, नीचे आ जाएगा r प्लस वन। ओके, चलेगा? पक्का? क्या बात कर रहे हो? ये पूरे आइटम में वेरिएबल कौन है? आर है वेरिएबल। देखो ना, आर नाच रहा है, एन नहीं नाच रहा है। एन को मत नचा देना, आर को नचाना है। तो आप आर का वैल्यू जीरो रखो। आर का वैल्यू जीरो रखोगे तो आएगा एन प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन। जीरो प्लस वन को वन लिख देते हो, है ना। फिर आर को फिर से नचाओ, अगला क्या है? एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, मतलब वन प्लस वन दैट इज टू। फिर आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन थ्री, फिर आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन फोर और लास्ट में क्या आ जाएगा? एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। आर की जगह एन माइनस वन रखोगे ना लास्ट में, एन माइनस वन प्लस वन आ जाएगा एन। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। ये ऊपर क्या है? एन प्लस वन, 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 कितनी बार? एन बार। और नीचे क्या है? वन से लेकर एन तक का प्रोडक्ट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास मॉड्यूल अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन क्या है ना, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के एग्जाम में डायरेक्ट आ गया था। एकदम मॉड्यूल जैसा क्वेश्चन है, एकदम मॉड्यूल जैसा।
अगर आपने मॉड्यूल सीरियसली करा है ना, एकदम ऐसा सीरियसली, मतलब आपने उसको भगवान मान लिया मॉड्यूल को और बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बहुत अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व करने वाले बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है। और जो दूसरी बुक्स हो गई, आपने अगर कोई भी बुक सॉल्व करनी है तो उससे पहले आपको मॉड्यूल खत्म करना पड़ेगा, है ना। और बुक सॉल्व करना इज नॉट मैंडेटरी। आप बुक रखिए, डेफिनेटली रखिए, बट ज़्यादा बुक मत खरीदना। फिर क्या होता है ना कि रिग्रेट होता है कि इतनी बुक खरीद लिया, कोई फ़ायदा नहीं। आप ज़्यादा बुक सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट जस्ट कीप अ बुक, क्योंकि अपन 12th में बहुत सारा कैलकुलस सॉल्व करेंगे बुक से, और यहाँ पे 11th में भी अपन करेंगे कॉनिक सेक्शन एंड ऑल। अगला क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर में 101 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 100, फाइंड द फर्स्ट पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। सेकेंड, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3n। और थर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है ना, ऑफ x टू द पावर 3n प्लस 1। ऊपर 3n लिखा है ना, जस्ट इन केस अगर आपको रीडेबल नहीं हो तो 3n लिख देता हूँ। ओके, लिखो यहाँ तक। ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो, 1 मिनट लगेगा आपको ट्राई करने में, जस्ट दोनों को एक्सपैंड करना है। ओके, देखो यार, हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपके पास पावर्स बड़े बड़े आए, 100 एंड 100, और पावर्स क्लोज है, जैसे ये 101 एंड 100, 100 और 101, ये दोनों आसपास के नंबर्स है ना, आसपास के नंबर्स है अगर, तो आप क्या करो, कॉमन पावर बनाने की कोशिश करो हमेशा, जब भी आपको सेम पावर्स दिखे। तो देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में 100। सोच के देखो, 1 प्लस एक्स की पावर 101 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझा। और ये यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कुछ नहीं करा, एज इट इज रहने दिया। अभी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में होल 100 आ गया। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत खूबसूरत आइडेंटिटी है, आपको देखते ही चमक जाना चाहिए कि दिस इज सम आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आई जस्ट राइट, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आता है ना इतना। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा कुछ लिखा है ना। हमको थोड़ा सा हिंट लगा क्योंकि हमको आइडेंटिटी आती है, तो हमने बोला कि ये हो सकता है ए क्यूब, ये हो सकता है बी क्यूब, मतलब ये हो सकता है ए प्लस बी, बाहर वाला ए प्लस बी हो जाएगा ना। तो डेफिनेटली आपके सामने क्या लिखा हुआ है,
आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स इंटू ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो आई कैन राइट इट एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब सॉरी प्लस बी क्यूब। ठीक है, 1 क्यूब को तो 1 ही लिखेंगे ना, और होल रेस्ट टू द पावर क्या है 100 है। ये चमका हो तो बताइए, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए ना, बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि भाई एक ए प्लस बी सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे इसको एक्सपैंड करोगे अगर आप, देखो क्या आएगा 100c0 इंटू एक्स क्यूब की पावर में 0, 100c1 इंटू एक्स क्यूब की पावर में 1 प्लस 100c2 इंटू एक्स क्यूब की पावर में 2 प्लस 100c100 इंटू एक्स क्यूब की पावर में क्या आ जाएगा बेटा 100। आ रहा है समझ में? जस्ट एक्सपैंड करा है मैंने। इसको अपन खोलेंगे 1 इंटू ये पूरा आइटम करूंगा मैं, तो देखो क्या आ जाएगा 1 इंटू ये पूरा आइटम आ जाएगा एज इट इज। लिखते जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। एक्स क्यूब की पावर में 0, 100c1 एक्स क्यूब की पावर में 1, 100c2 एक्स क्यूब की पावर में 2 प्लस 100c100 एक्स क्यूब की पावर में 100। और ये 1 को मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा आइटम आया, फिर x को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो प्लस x इंटू अगेन ये पूरा आइटम आएगा, है ना। तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखो दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, असल में इट्स नॉट दैट बिग और दैट डिफिकल्ट ऑफ ए क्वेश्चन, दिखने में बस बड़ा दिख रहा है। अब देखो 100c0 इंटू एक्स क्यूब की पावर में 0, पूरा ये वाला आइटम मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, तो आप भी मेरे साथ लिखते जाए। एक्स क्यूब की पावर में 1, 100c2 इंटू एक्स क्यूब का स्क्वायर, ओके, प्लस 100c100 इंटू एक्स क्यूब की पावर में 100। अब आपसे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। इफ यू वांट टू कॉपी डाउन, आप कॉपी डाउन करें, लेकिन कॉपी करने से पहले अगर आप देखना चाहते हो कि क्या पूछा गया है तो आई जस्ट शो यू। आपसे बोला है x की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए आपको, है ना। तो देखो x की पावर 50 मिलने ही नहीं वाला आपको। यहाँ पे जितनी भी x की पावर आएगी, देखो 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 100, सारे 3 के मल्टीपल है। ये तो आपको 3 का मल्टीपल देगा, एंड 50 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको 50 का तो पावर यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ पे देखते 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, ये 3 के मल्टीपल है, और बाहर एक और x है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको x की पावर 3 का मल्टीपल, है ना, 3b प्लस 1 टाइप के नंबर मिलेंगे। सोच के देखो ना, 3 का मल्टीपल प्लस 1, क्योंकि यार ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 और बाहर का 1 ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 3 इंटू n प्लस 1। मैंने यहाँ पे b लिख दिया ताकि अपन n से कंफ्यूज ना हो कि इंडेक्स फिंडेक्स है कुछ भी। ओके, अब बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन फ्रीज हो गया, ये अलग इसमें दिक्कत आ रही है आजकल, तो आप 2-4 सेकंड रुक जाइए, स्क्रीन को मैं दोबारा से ठीक करता हूँ। ओके, आई होप अभी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो देखो x की पावर 50 मिलने ही नहीं वाला, यहाँ पे जितनी भी x की पावर आएगी, देखो 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, तो देखो x की पावर 50 मिलने ही नहीं वाला। ओके, आई होप अभी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या समझाया। मैंने क्या करा है, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा और x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, देन आई ऑब्जर्व कि यहाँ पे सारे पावर्स 3 के मल्टीपल है, सारे पावर्स 3 के मल्टीपल है ना। तो x की पावर 50 तो मिलने से रहा, और यहाँ पे सारी पावर्स क्या है 3 के मल्टीपल है, तो भी आपको x की 3 के मल्टीपल मतलब 3 के मल्टीपल प्लस 1,
3 का मल्टीपल +1 टाइप के पावर से, और 50 इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए नंबर। 50 3n+1 टाइप का नंबर नहीं है, तो आपको यहां से भी 50 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ 3 टू द पावर 50, ये हो जाएगा कितना 0, जब सॉरी x की पावर 50, जब x की पावर 50 है ही नहीं तो कोएफिशिएंट कहां से आ जाएगा। फिर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर में 3n, ये आपको निकालना है। मेरे ख्याल से आप लोग निकाल दोगे आराम से। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3n+1, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, ऐसा क्वेश्चन है। x की पावर 50 तो मिलने से रहा, और ठीक है, लेट अस सी। स्क्रीन फ्रीज हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। अब तो मैंने फीफा खेलना भी छोड़ दिया। अब पता नहीं क्यों दिक्कत जा रही है। 1 महीना हो गया फीफा खेले। देखते हैं, आई होप अभी आपको दिखाई दे रहा है। देखो 3 की पावर n मतलब 3 के मल्टीपल्स, पावर में 3 के मल्टीपल्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर है ना। और 3 के मल्टीपल्स जितने भी होंगे उन सबका कोफिशिएंट्स का सम होगा 100C0 प्लस 100C1 प्लस 100C2 टिल 100C100। ओके, दिख रहा है ना आपको सारे कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 100C0 100C1 100C2 100C100, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर में 100। याद रहेगा अपने को ये तो। और 3 की पावर n+1, 3 की पावर n+1 आपको यहाँ से मिलेगा। इनके कोएफिशिएंट्स क्या है 100C0 100C1, आपको इन कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए 100C2 से लेकर 100C100। तो सेम आएगा फिर से, है ना। ये कोइंसिडेंस है कि सेम आ गया। ठीक है, ये भी 2 की पावर में 100 आ जाएगा। Show that C0 plus 2 into C1 plus 3 into C2 plus 4 into C3 plus n+1 into Cn this is equal to n+2 into 2 की पावर n-1। देखते आज फीफा खेलता हूँ। आपको अगर देखना है तो बताना, मैं लाइव स्ट्रीम करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर का स्ट्रीम तो होता ही है, मजाक की बात नहीं है। आपके सर बहुत बड़े चैंपियन है फीफा के। कॉलेज में काफ़ी टूर्नामेंट जीते मैंने, काफ़ी हारे भी है, बट आई वॉज वेरी गुड कॉलेज के समय। हाँ जी, ये क्वेश्चन लिखते हैं अपन। फीफा खेलना छोड़ दिया इसीलिए फ्रीज हो रही है, हो सकता है आज करते अपन, है ना। वो बात होती ना कि जहर जहर को काटता है, तो वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। ओके बेटे, देखो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है ना, आपको मैं बता रहा हूँ। आप बाइनोमियल थ्योरम में पहले मेरे नोट्स पूरे पढ़ लो, फिर पीवाईक्यूज आप स्टार्टिंग से एंड तक करना। आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो
नहीं बनेगा, मतलब सारे बन जाएंगे, ऐसा मत सोचना है मैं कुछ और कह रहा था। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे आपसे, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 1 इंटू सी जीरो, 2 इंटू C1, 3 इंटू C2। क्या करते हैं कि मैं आपको एक टिप देता हूँ। टिप ये है कि whenever you see coefficient of binomial coefficients in AP, just reverse and add। जब भी आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3, नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है, फिर से सुनना। जब भी आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट के कोफिशिएंट अगर एपी में दिखे, जैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, C0, C1, C2, इनका कोफिशिएंट क्या है, ये 1, 2, 3, 4 n+1। अगर कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इन एपी, तो आप सिर्फ उल्टा करके ऐड कर दो, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। जस्ट रिवर्स एंड ऐड। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सम को S बोल देते हैं, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4, और लास्ट में क्या आ जाएगा, n+1 इंटू NCN, है ना। मैं क्या बोलता हूं कि अगर आप 3 प्लस 4 प्लस 5 करते हो, या उल्टा ऐड करते हो, 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, तो सम तो सेम आता है ना यार। उल्टा ऐड करो सीधा ऐड करो, सम सेम आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सम को उल्टा ऐड करूंगा, मतलब लास्ट वाला टर्म सबसे पहले लिखूंगा। तो लास्ट वाला टर्म सबसे पहले लिखेंगे, देखते क्या आता है, n+1 CN, और इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म रहा होगा, n+1 के जस्ट पहले। यार बड़ा आसान है, देखो ना, 4 से पहले कौन है, 3, 3 से पहले कौन है, 2, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो वो तो अपन देख लेंगे। और फिर अच्छा यहाँ पे 2, वेट 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 वेट, थोड़ा सा मैंने कॉपी करने में मिस्टेक कर लिया, C0, C1, C2, C3, है ना, छापने में गलती हो गया, बट कोई बात नहीं। 4 से पहले 3 है ना, तो n+1 से पहले क्या रहा होगा, n+1 से जस्ट एक नंबर कम, दैट इज n, है ना। और अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n से एक कम नंबर आएगा। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा दिमाग तो लगाएंगे ना यार, IIT में जाना है अपने को। अच्छा, n से एक नंबर कम, अब आपको एक और लिखना है, n-1, और उससे एक कम नंबर नीचे आएगा n-2, फिर n-1 से एक कम नंबर n-2, फिर n-2 से एक कम नंबर n-3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, n प्लस सॉरी 1C0, 1C0। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो फेस कैम है ना, इसको बंद कर देते हैं, क्या पता उसी वजह से लैगिंग हो रहा हो। ओके, हाँ भाई देखो, C0 और NCN दोनों बराबर होते हैं, क्या मैं दोनों को C0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। दोनों को C0 लिख के कॉमन ले लिया अगर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, n+1 मतलब n+2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे C1 और CN-1 दोनों सेम आएंगे, तो C1 और n+2 दिख रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये तो सेम है ना, तो दोनों को C1 लिख दिया, ये दोनों भी सेम है तो दोनों को C2 लिख दो, तो क्या आ जाएगा, n+2 अगेन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+2 अगेन, और ये आ जाएगा C3, सोच के देखो, और यहाँ पे आ जाएगा फिर से n+2 और सॉरी CN, ठीक है। तो 2s का वैल्यू कितना आ जाएगा, n+2 बाहर आ जाएगा हर बार, और अंदर रह जाएगा आपके पास C0 प्लस C1 प्लस C2 टिल CN, ठीक है।
तो यहाँ से 2s का वैल्यू अपने को मिल जाएगा n+2 इंटू, ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि 2 की पावर में n होता है, और ये वाला 2 यहाँ से कटेगा तो s का वैल्यू आ जाएगा आपके पास n+2 इंटू 2 की पावर में n-1। लिख के रख लो इसे। अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। शो दैट s इज इक्वल टू c0 प्लस 3 टाइम्स c1 प्लस 5 टाइम्स c2 2n प्लस 1 cn इज इक्वल टू n+1 की पावर 2n, मतलब 2 की पावर में, सॉरी, हाँ, ये आपको शो करना है। मेरे ख्याल से अभी आपका स्क्रीन इतना अटकेगा नहीं, अभी मस्त चलेगा। चल रहा है क्या? थोड़ा सा अटक रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बेटे, थोड़ा सा ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? n+2 बाहर आ जाएगा थोड़ा, और अंदर रह जाएगा आपके पास c0। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, c0 प्लस 3 इंटू c1 प्लस 5 इंटू c2 टिल 2n प्लस 1 इंटू cn, ये लिखा हुआ है ना बेटे, ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। इसको रिवर्स एंड ऐड तो करना ही है, रिवर्स करके ऐड करना ही है आपको, क्योंकि ये रहे बायनोमियल कोफिशिएंट, ये रहे बायनोमियल कोफिशिएंट, ये रहे उनके कोफिशिएंट, है ना, और ये उनकी पावर ही हो रही है। ठीक है, तो देखो भाई इनकी पार्टी कैसे करना है अपने को। 2n प्लस 1 इंटू, ये लास्ट वाला टर्म सबसे पहले लिख देंगे अपन। अच्छा, ये 1 आ गया, फिर 3 आ गया, और फिर 3 के बाद 5 आ गया, मतलब दो दो का डिफरेंस है ना। कोई गधा भी बोल देगा कि इसके जस्ट पहले जो नंबर रहा होगा उसमें आप सिंपल पे आप क्या कर दो, -2 कर दो। तो 2n प्लस 1 -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1। फड़फड़ाहट हो रही है मुझे पता है, देखो 2n प्लस 1 -2 कितना आ गया, 2n माइनस 1 आ गया ना। सी यहाँ पे देखो क्या है, 0 1 2 और n से जस्ट पहले क्या आ जाएगा, n-1। तो शांति रखे एकदम। 2n-1 c n के जस्ट पहले, cn के जस्ट पहले cn-1 रहा होगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, 2n-3। सोच के देखो, आपको 2 और कम कर देना है, और यहां पर तो एक ही कम कर रहे हैं अपन, तो n-2, और लास्ट में कौन आ जाएगा, पहला वाला टर्म आ जाएगा 1c0। जस्ट ऐड, अब ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा 2s, इधर आ जाएगा 2n प्लस 2। देखना ध्यान से, सेम c0 और cn तो बराबर होते, तो दोनों को c0 लिख दो। c1 cn-1 बराबर होते, कॉमन ले लो c1, और 2n-1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2n प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे भी 2n-3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 2n प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा c2, और ये भी आ जाएगा 2n प्लस 2, ये आ जाएगा cn के बराबर। ठीक है, अब क्या करें, 2n प्लस 2 2n प्लस 2 2n प्लस 2 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से c0 प्लस c1 प्लस c2 कहाँ तक, टिल cn तक कॉमन आ जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और ये वाला 2 कट जाएगा, तो s आ जाएगा 2 कॉमन लेने पे n+1, और ये आ जाएगा 2 की पावर में n, हेंस प्रूव्ड।
आपको प्रूफ करने को नहीं देगा, आपको तो खैर बोलेगा कि डायरेक्ट आप आंसर निकाल के बताओ, दैट वी कैन डू। अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा कल से सबके लेक्चर्स जो रहेंगे वो न्यू लेक्चर्स रहेंगे ना, सारे लेक्चर अपने नए रहेंगे, ध्यान रखना है इस चीज का। तो आपको कल से सारे लेक्चर सबको अटेंड करने हैं। आई बिलीव आप अभी भी कर रहे हो, बट कल से आपको करने ही है। लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट s इज इक्वल टू c1 प्लस 2 टाइम्स c2 प्लस 3 टाइम्स c3 प्लस n टाइम्स cn। इसका वैल्यू आपको निकालना है n इंटू टू की पावर n-1। जनरली ये क्वेश्चन जो होता है उसको मैं चॉकलेट प्रॉब्लम रखता हूँ। सेकेंड इक्वेशन में 2n+1 दो बार कैसे आया? टू एन प्लस वन दो बार कहाँ आया? एक ही बार तो आया। ये 2n+1 और ये 2n+1, और कहाँ आया? और नहीं आया ना, कहीं पे भी नहीं आया। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ध्यान से, यहाँ पे C1 से चालू हो रहा है, C0 नहीं दिया हुआ है, C0 इज नॉट गिवन। तो S का वैल्यू पहले तो मैं लिख देता हूँ क्या है, C1 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3। यहाँ पे 3 है नो डाउट, यहाँ पे 2 है, 1 के पहले क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, दिख रहा है 2C2 3C3। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक 0C0 लिख सकते हैं अपन, कोई टेंशन थोड़ी है भाई, 0 से चालू हो गया अपना सीरीज, नहीं था वहां पे C0, अपन ने खुद से लिख दिया, बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या करो, फिर से पार्टी कर दो इनकी रिवर्स करके। तो n Cn, n के जस्ट पहले क्या रहा होगा? n-1, और जितना n-1 है उतना ही C1 रहा होगा, Cn-1 रहा होगा। n-2 Cn-2 n-3 Cn-3, लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में फर्स्ट टर्म आ जाएगा 0C0। अब देखो ये C0 और Cn बराबर बराबर होते, तो C0 और n+0, n-1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? n, और C1 बराबर, तो C1 n इंटू C1 है। यहाँ पे भी अब क्या आ जाएगा? n-2 प्लस 2 n-2 n C2, समझ गए अपन, n इंटू C3, और लास्ट में आ जाएगा n इंटू Cn। सब में n कॉमन आ जाएगा, और आपके पास C0 प्लस C1 प्लस C2 टिल C3, ये आ जाएगा 2s। तो 2s का वैल्यू आ जाएगा n इंटू 2 की पावर में n, ठीक है। s आ जाएगा आपके पास n इंटू 2 की पावर में n-1। अब आपको हेंस प्रूव करके तो नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा डायरेक्टली कि आप इसका वैल्यू निकाल के बताओ, है ना, लाइक दैट। तो कल हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिवली, और हो सकता है कल का लेक्चर आपका 1.5 आवर्स का हो, है ना। तो बी रेडी फॉर दैट, अगर कल नहीं हुआ तो परसों होगा 1.5 आवर्स का, ठीक है।
तो आपका होमवर्क जो रहेगा लेवल 1 आपको कंप्लीट कर लेना है, एकदम कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत जल्द क्लास गूगल मीट पे लूंगा, जैसे रिकॉर्डिंग का सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि गूगल मीट से भी रिकॉर्डिंग होता है, जस्ट उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। आई विल बी डूइंग दैट टुडे पॉजिटिवली। तो अपन कल गूगल मीट से लेक्चर लेंगे। ओके, चलिए देन, फाइन एवरीवन, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।